उन्नत कृषक बन गया, बहुत सारी चीजें उगा गया। अब वो जो उगी हुई चीजें हैं उसमें इतना फर्टिलाइजर है कि उसको खा के केवल जहर हम ले पा रहे हैं, बाकी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए अब एक और बात आई कि जैविक खेती को आगे बढ़ाया जाए, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैविक खेती को आगे बढ़ाया जाए। अब हर तरीके से फर्टिलाइजर को बंद करके जैविक खेती आ गई। मिलेट्स भी बहुत सारे लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करके, जो स्वामी जी बता रहे थे, फर्टिलाइजर का उपयोग करके उन्नत बना रहे हैं, जबकि उसमें जैविक खेती होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। तो छोटे से जगह में यदि गांव में भी हम, अपने पास के मकान में भी हम, यदि 1 किलो भी हम किसी मिलेट को उगा पाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और बेनिफिशियल किस लिए होगा? न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए होगा। बहुत जल्दी उगता है ये एक है। कोई भी पेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं आ सकती। सारे बीमारियों का अंत तुरंत यदि हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? मिलेट से। रक्तचाप बहुत जल्दी बढ़ रहा है, रक्तचाप की बीमारी कम हो सकती है। जिसको आप कहते हैं शक्कर की बीमारी और अंग्रेजी में कहते हैं डायबिटीज, वो डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो अमूमन बहुत कॉमन हो चुका है वो कंट्रोल हो सकता है। फिर उसके अलावा बहुत सारे हार्ट की डिसीजेस जो है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो कम कर सकता है। श्रीवास्तव जी ने बताया उनका वजन कम हुआ तो वो कम हो सकता है। तो यदि मिलेट्स खाना, यदि हम दिन प्रतिदिन में थोड़ा बहुत भी मिलेट्स यदि खाने लगे, यदि सुबह में नाश्ते में मिलेट्स कर लें, रागी का उपमा बना लें, रागी का डोसा बना लें, रागी का रोटी बना लें, रागी का किसी गर्म पानी में डाल के उसकी लुत्ती बना के उसको दाल या सांभर के साथ निगल लें। चबाइएगा मत, क्योंकि चबाएंगे तो फिर दांत में चिपक जाएगा। फिर सावा का बना लें, कोदो का बना लें, कुटकी का बना लें। ये सब जो गरीबों का था वो सब अब अमीरों का हो जाएगा। और इस तरीके से यदि हम करते चलते हैं तो ग्लोबल सिनेरियो में देखिएगा कि सारे के सारे देश आजकल इस गरीबों के अन्न की ओर जा रहे हैं। तो हम क्यों भागे जा रहे हैं दूसरे के लिए? हमारे देश की अपनी उपज को हम दूसरों को देखकर उनसे जब वो छन के आता है तब हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो फॉरेन से आ रहा है। तो क्या है, उसको फॉरेन से इंपोर्ट किया हमने, तो फॉरेन मेड है। तो फॉरेन मेड की हम बहुत गुणगान करते हैं, अपने देश का गुणगान नहीं कर पाते। हम बहुत अच्छी कंट्री कहाँ है दुनिया की पूछते हैं तो कोई कहता है अमेरिका, कोई कहता है स्विट्जरलैंड, कोई नहीं कहता भारत दुनिया का सबसे अच्छा है। और भारत में भी सबसे अच्छा प्रदेश कौन सा है? कोई नहीं कहता छत्तीसगढ़ है। यदि आपने छत्तीसगढ़ नहीं घूमा है, छत्तीसगढ़ नहीं देखा है, छत्तीसगढ़ को आपने बूझा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो आप किसी को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो अमेरिका अमेरिका नहीं है, वो स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड नहीं है। जब तक आप छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यदि कहते हैं तो बढ़िया बनने के लिए छत्तीसगढ़ को आपको गढ़ना पड़ेगा, और गढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ से जूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसकी आबो हवा में रहना पड़ेगा, सांस देना पड़ेगा, उसी मिट्टी की सौंधी सुगंध आप तक आनी चाहिए, तब जाके आप छत्तीसगढ़िया बन सकते हैं। और इसीलिए सिनेरियो ऑफ भारत में भी यदि आप देखें तो बाजरे की खेती देख लीजिए, ज्वार की देख लीजिए, रागी, स्मॉल मिलेट, ये सब हमारे यहाँ होता है, लेकिन हम इसका उपयोग बहुत कम कर पा रहे हैं। और इसीलिए मिलेट्स में इससे भी आगे बढ़ के ये एक चीज है, कल लहरी बाई आएंगे और वही 2 लहरी बाई और मैं दिखा रहा हूं। महिलाएं किस तरीके से मिलेट के उपयोग में अपने आप को लाती हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गांव में भी जाती हैं, खेतों में भी जाती हैं, पैदावार भी करती हैं, लाके उसको साफ भी करती हैं, फिर बेचने भी जाती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं हर तरीके के काम करती हैं। और आजकल की जो महिलाएं हैं या आजकल की जो लड़कियां हैं वो हर जगह में आपको काम करते दिखाई देंगे। ये पुरुष जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे सारे किससे? महिलाओं से। इसलिए मैंने कहा था पढ़ा लिखा दो नारी ला, लड़का के महतारी ला। जब आप लड़का के महतारी को पढ़ा दे रहे हैं, उसको गढ़ रहे हैं, तो उससे बनने वाला समाज कितना सशक्त हो सकता है, कितना अभिवृद्धि वाला समाज हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण समाज अपने आप को बना सकता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण इस मिलेट की खेती से भी मिलता है कि हम मिलेट के बारे में जानते नहीं हैं, इसीलिए वो अनहर्ड है। और जिसके बारे में हम जानते हैं, जो चावल है, गेहूं है, बाकी सब जो हर्ड है, हर्ड मतलब इसके बारे में हम सुने तो हर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, अनहर्ड जो है वो मोर स्वीटर है, वो और ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए इन महिलाओं के साथ भी हमें साथ देने की जरूरत है। और उसके बाद मिलेट जो है वो हमारे इकोसिस्टम में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इकोसिस्टम चाहे फाइनेंशियल इकोसिस्टम कह लीजिए
या इकोसिस्टम रोजमर्रा के जीवन का कह लीजिए, हम यदि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पाद करता है और उस उत्पाद को आगे ले जाता है, और इस संगोष्ठी का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि बाहर में भी जो कलेक्टर मैडम ने कहा था मोदक, वो मोदक बिक रहा है। मैंने मोदक भी लिया, मैंने उनसे बड़े डिब्बे की मांग की तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये वो प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनके लिए है, आपको हम नहीं दे सकते, तो ये हमको बेचना नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो हमारी सीरियल्स हैं, जिनको हम ओल्ड सीरियल्स कहते हैं या हम जिनको मिलेट्स कहते हैं, उनका घर पे उपयोग लगातार होना चाहिए। और वो यदि उपयोग हो पाता है तो वो डोमेस्टिक आउटरीच के अंतर्गत, इस पे मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी, क्योंकि इसके पहले कि आयोजक मुझसे कहे कि आपका समय 5 मिनट है। एक बहुत बढ़िया शब्द है जो जापानी शब्द है इकिगाई। इकिगाई एक पुस्तक है, कहीं मिले तो खरीदिएगा, पढ़िएगा इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई बेसिकली ये है, एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे होने का औचित्य क्या है, मैं पैदा हुआ हूं इस दुनिया में तो मेरा होने का मतलब क्या है। हर एक व्यक्ति का दुनिया में होने का मतलब है। खादरवली जी ने अपने होने का मतलब आपको बता दिया। 1991 से यदि कोई व्यक्ति मिलेट के लिए लगातार लड़ रहा है, लगातार लोगों की बातें सुन रहा है, डॉक्टर्स खड़े होकर उसको कितनी प्रतिक्रियाएं देते हैं कि इस आदमी के कारण हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, और लहरी बाई को न जाने कितने लोगों ने उसकी फसल को जला दिया, उसको गाली दी, उसको यातनाएं दी, उसको पीड़ा दी, तब भी ये दोनों व्यक्ति यदि लड़ पा रहे हैं, तब जाके एक आदमी मिलेट मैन ऑफ इंडिया बनता है तो दूसरी मिलेट क्वीन ऑफ इंडिया बन पाती है। ये लोग वो साहसी लोग हैं, और आज के जमाने में यही लोग छावा हैं। लगा है ना छावा? यही लोग छावा कि जो समाज से लड़ते हैं, समाज की उन्नति के लिए लड़ते हैं, ये लोग इकिगाई हैं। इनका होने का एक पर्पस है, इनका एक होने का मकसद है, होने का एक कारण है। और इसीलिए इकिगाई जो है उस पुस्तक में आगे कहता है कि आपको किसी चीज से लगाव है तो वो लगाव आपका लव है, और उसके बाद आपकी बढ़ती है, उस लव के बाद नीड्स बढ़ती है, जरूरतें बढ़ती हैं, और जरूरतें के बाद फिर उसके बाद आप उसके लिए पैसे देकर आपको बुलाया जाएगा और आप उसमें बेहतर हो जाएंगे। तो ये पूरा सर्कल है। आज यदि इस पूरे के पूरे मिलेट्स के प्रति, 150 मिलेट के प्रजातियों के प्रति यदि प्यार नहीं होता लहरी बाई में या खादरवली जी में, तो उनकी नीड्स नहीं बढ़ती। उन्होंने अपनी नीड बढ़ाई, और नीड बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो अब हर जगह जाते हैं, आने जाने का उनको पैसा मिल जाता है, आने जाने का उनका जो रास्ते का खर्चा है वो कवर हो जाता है, तो उनको उसका भी पैसा मिल जा रहा है। और उसके बाद क्या होता है, उसको करते करते वो इतने साधन संपन्न हो जाते हैं या ज्ञान से इतने परिपूर्ण हो जाते हैं कि उनके ज्ञान का सुनने के लिए लोग उनको पैसा देके बुलाते हैं। तो ये आपकी इकिगाई होनी चाहिए। आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा, जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। आप नौकरी दूसरों को दे सके। आप मिनट का रोज कुछ ना कुछ बनाइए। खास करके ये शेफ का शो आता है, उसमें बहुत सारी चीजें, रॉ मटेरियल्स दे दिया जाता है बनाने के लिए। तो बनाना तो सबको वही रहता है, चीजें वही रहती हैं, लेकिन जो स्वाद आता है वो स्वाद आपके हाथों में। इसलिए लोग कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। तो इस हाथ में स्वाद है, वरना तो रॉ मटेरियल सबको वही दिया जाता है, सबके पास चूल्हा भी वही रहता है, सबके पास सामान भी वही रहता है, लेकिन बनने वाली चीज हर एक व्यक्ति की, उसी सामान से बनने वाली चीज का स्वाद कैसा होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग जब होता है तो वो आपका पैशन। जब आप खाना बनाते हैं तो खाने में पूरे तरीके से जब जूझ जाते हैं, तब जाकर उसमें स्वाद आता है। यदि आप ऐसे ही खाना बनाइए, अरे फालतू में आ गए हैं खाना खिला देते हैं, तो खाने में कोई स्वाद होगा ही नहीं। आज स्वामी जी कह रहे थे, मैंने स्वामी जी का ही प्लेट देखा था, उसमें केवल नींबू का वो छिलका जो था वो छूटा हुआ था, बाकी पूरा प्लेट साफ था। और उन्होंने कहा खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। तो खाने वाले के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और हम संस्कृत में कहते हैं अन्नदाता सुखी भव। तो जो अन्न देता है हमें, उसको भगवान हमेशा सुखी रखे, क्योंकि एक क्षुद्र बाधा सबसे बड़ी बाधा है। यदि ये शांत हो गई तो ये और पूरा शरीर अपने आप शांत हो सकता है। तो इसीलिए उनके लिए एक बार ताली। और ये दूसरी इकिगाई इनकी भी है। इन्होंने सोचा कि एक वनवासी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करवाना इनके होने का तात्पर्य है, और आप सभी के होने का तात्पर्य है, और इन सभी लोगों को आमंत्रित करने का तात्पर्य है। तो इसके लिए इनकी भी की गई।
और वो जो हमारे रेना जी बैठे हुए साउथ अफ्रीका से आए, उनका भी की गई है। उन्होंने भी सोचा कि जब मैं आ रहा हूं तो मैं मिलेट्स के बारे में बोलूं, उन्होंने गुरुजी की बात की, उनकी भी की गई है। एक और सोशल वर्कर स्वामी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन भी पूरा त्याग किया। वो हर जगह जाके लोगों को वो 1 किलो कम से कम बोलो अनाज को तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, वो व्यक्ति, वो उनका इकिगाई है। तो एक एक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं उनको देखते जाइए, वो कंवर जी उनकी अपनी इकिगाई है, इस तरफ बैठे हुए लोगों इनकी अपनी इकिगाई है। तो इकिगाई हर एक व्यक्ति की होगी। तो आप अपने जीवन में इकिगाई के रूप में यदि आप मिलेट खाना करते हैं तो वो हो सकता है, मिलेट को पैदावार करना हो सकते हैं, वो हो सकता है, मिलेट से कोई चीज बनाना चाहते हैं वो आपका हो सकता है, कई लोग मिलकर बना सकते हैं। हम कहते हैं कि एसएचजी बनना चाहिए। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एक दूसरे की मदद करके हम बना सके, एनजीओस बना सके, कुछ नई चीजें बना के उसका पेटेंट करा ले। पेटेंट कराने के बारे में भी हम लगातार बात करते रहे ताकि हमारे नाम से कुछ पेटेंट हो जाए। तो वो हमारी इकिगाई होनी चाहिए। और इसीलिए इकिगाई यदि हो जाता है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। और केवल मिलेट ऐसा है जो पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ है। और प्रकृति को हमें रोज उठकर धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकृति है तो हम हैं। और जीवन में यदि जीवन लिखते हैं, जीवन में जी हटा दीजिए, बचा क्या? वन। और वन ही ना हो तो जिएंगे कैसे? इसलिए उसका नाम है जीवन। तो वन होगा तो जिएंगे, वरना जीना असंभव है। आप तो छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और वो पेड़ ही ना होंगे तो हमारा अस्तित्व होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए जीवन में वनों का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आपको एक्टिव भी रहना है। और साथ ही साथ ये फूड जो था किसके लिए था? फूड ऑफ द पुअर। अब बन गया है फूड टू बूस्ट इम्यूनिटी। गांव में लोग कोरोना काल में उतने इंतकाल को प्राप्त नहीं हुए जितने शहरों वाले हुए थे, क्योंकि उनकी क्या खत्म हो गई थी? इम्यूनिटी खत्म हो गई थी। गांव के व्यक्ति में, गांव के तालाब में एक तरफ मवेशी को नहला रहे होते हैं, इधर पुरुष नहा रहे होते हैं, इधर महिलाएं नहा रही होती हैं, और इधर पानी को ऐसे साफ करके डेक्ची में भर के पीने के लिए ले जाते हैं। वो वही पानी है जो वही रहता है, वो बहता भी नहीं है, लेकिन उस पानी से पी पी के उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनको दुनिया का कुछ भी खिला पिला दो, पत्थर भी खिला दो तो वो भी बच जाता है। तो वो इम्यूनिटी हमें डेवलप करनी चाहिए। आजकल हम सब बंद डब्बा के फूड्स करते करते न जाने कहां जा रहे हैं। तो हमें जाना चाहिए किसकी ओर? मिलेट्स की ओर जाना चाहिए। और बैठ के ऐसे भोजन मिलेट्स का करना चाहिए। ये नहीं कि खड़े होके खाना खाए, बल्कि पंगत में बैठ के खाना चाहिए, तब जाकर लंगर का मजा आता है। लंगर थालियों में ऐसे खड़े होके या बैठ के डाइनिंग टेबल में खाने से नहीं होता। जब पालती मार के बैठ के मिलेट खाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी भूख जो है वो काफी देर तक नहीं लगेगी और आप कम खाएंगे। और जब कम खाएंगे तो तरोताजा बने रहेंगे। और जैसे आपकी रंगोली वहां थी मिलेट्स की, वैसी ही एक रंगोली यहाँ पर है मिलेट्स की। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को इसलिए समाप्त करता हूँ। गढ़बो नवा सिरिधान्य छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नहीं, गढ़बो नवा सिरिधान्य छत्तीसगढ़। और ये महाविद्यालय इस मिलेट के मिशन को आगे लेकर जाए, इन्हीं कामनाओं के साथ आपने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। Thank you, sir.